बेटा देखो हमने यहाँ तक करा दिया था। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने लेंस में बहुत ही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था। ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। और जो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में इस तरफ हम लोग लेते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाया है वैसे ही रखना। इधर C1 रहेगा, इधर आपका R1 रहेगा, ये वाला 1 वाला है और ये वाला 2 वाला। स्फेयर 1 हमारा प्रिंसिपल स्फेयर है, तो OP1 और OP2 हमारे पास यहाँ पर P1 और P2 दो पोल रहेंगे। O इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हमारे लेंस की थिकनेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कॉनकेव के लिए हमारा बिल्कुल पलट जाएगा, 1 वाला ये आ जाएगा और 2 वाला ये आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बेटा इसमें लिया जाएगा हम लोग का, देखो ये R1 है, कॉन्वेक्स में ये R1 था, यहाँ पर ये R2 है, कॉनकेव में ये वाला आपका, कॉन्वेक्स में ये वाला R1 था। जब हम बात करेंगे तो ये बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम R1 R2 रेडियस को इक्वल ले लें, तो अगर R1 और R2 रेडियस को इक्वल ले लें तो हमारे पास ये कहलाता है इक्वे कॉन्वेक्स। आप इसको इक्वे कॉन्वेक्स भी कहते हैं। इक्वे कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसमें रेडियस R1 R2 क्या होती है, इक्वल होती है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, जल्दी आ जाइए। और इसी तरह से ये वाली रेडियस ले ली हमने R2 R1 वाली इनफाइनाइट, और R1 वाली ले ली है R, तो हम लोग का ये कहलाएगा प्लेनो। ऐसे ही ये वाली रेडियस हो जाएगी हमारी R2, ये इनफाइनाइट है, और ये R1 है, ये ले लो R, ये प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा। बेटा हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना नहीं है आपको। लेंस में हमेशा याद रखिएगा, जो इसका मेथड होता है कॉन्वर्जिंग लेंस, हमेशा कॉन्वर्जिंग बिहेवियर होता है, क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स लेंस का है, क्योंकि इसमें मोटा वाला पार्ट जो होता है वो बीच में होता है। यानी कि हर एवरी लेंस में जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है वो अपने थिन पार्ट की ओर डेविएट करती है। पैरेलल रे ऑफ लाइट आपकी थिक पार्ट की ओर डेविएट करती है, राइट बेटा। तो अगर थिक पार्ट होता है तो, और ये वाला थिन पार्ट होता है जिसको एपेक्स कहते हैं, तो किसी भी प्रिज्म के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास ये कॉन्वर्जिंग मेथड में कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसी तरह से जैसे अगर आप लेते हैं कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस हमारा इस तरह का प्रिज्म होता है, ये बेस होता है, और ये देखिए, तो रे जब आएगी तो चौड़े वाले पार्ट की ओर जाएगी। कॉनकेव लेंस में जब रे आएगी तो आपके थिक वाले पार्ट की ओर जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, मान लीजिएगा कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे आपकी ऑप्टिकल सेंटर को मैंने डिफाइन कर दिया था, जरा ऑप्टिकल सेंटर आप देख लीजिए, और अगर कोई चीज पूछनी हो बता दीजिए। अगर बेटा ऑप्टिकल सेंटर आपको पूछना,
कोई चीज आपको पूछना हो, जैसे OP1 और OP2, और OP1 में जो रेडियस आएगी वो R1 है, और OP2 में रेडियस जो आएगी वो R2 है। फिर बेटा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि एक लेंस की मोटाई है 15 mm, 15 mm, और उसमें हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 और 10 दिया है। तो हमको पता करना है कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर हो। हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एक हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर हमारा कॉन्वेक्स सरफेस पर होता है। प्रिंसिपल फोकस वो होता है कॉन्वेक्स लेंस में जहाँ पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां से होकर गुजरती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और जब बात करते हैं हम लोग के कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो ऐसा आता है, ऐसा लगता है कि फोकस से रे ऑफ लाइट आ रही, उसको कहते हैं कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में नापी गई सभी दूरियां क्या होंगी, प्लस। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापी गई सभी दूरियां प्लस हो जाएंगी, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की प्लस और कॉनकेव की माइनस। लेंस मेकर फॉर्मूला, किसी भी लेंस के लिए जो उसका RI होता है, लेंस के मटेरियल का RI मान लीजिएगा म्यू, और म्यू की जगह पे हम ले लेंगे A म्यू G, यानी कि ग्लास के रिस्पेक्ट में लेंस के मटेरियल का RI। तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो ये फॉर्मूला होता है, कोई डेरिवेशन नहीं करना। अब आपको मैं यही पूछता हूं कि हमारी फोकल लेंथ किन किन बातों पे डिपेंड करती है ना। तो लिखा है डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ ऑन द ऑफ द लेंस अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है ना, वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर पे कैसे डिपेंड करती है, सारे बच्चे देखिएगा। मान लीजिएगा ये आपका कौन सा लेंस है बेटा, मान लीजिएगा ये वाला जो लेंस है आपका, ये वाला जो लेंस होगा बेटा, इसके लिए रेडियस जो हो जाएगी, सपोज करिए रेडियस इसकी R1 R2, और ये आ जाएगी इसके पास कितनी आ जाएगी R, यानी कि ये हमारा कैसा लेंस हो गया, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया। बेटा जब ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें लगाएं जरा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, और 1 देखो, अगर साइन कन्वेंशन लेंगे आप, तो कौन सी रेडियस प्लस होगी और कौन सी रेडियस माइनस होगी, जरा बताइए। ये वाली रेडियस जो हमारी है R1 वाली, ये आपकी प्लस होगी और R2 वाली माइनस होगी। 1/R1 आ जाएगा और -1/R2 आ जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू माइनस 1, और इसको कर देंगे तो 2/R आ जाएगा। बेटा इसको लेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा R/म्यू माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स, राइट। और बेटा अगर हम लेंस की, जैसे हम लोगों ने कहा ना, लेंस ये कौन सा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर यही फॉर्मूला कॉनकेव लेंस में अप्लाई करिए, तो कॉनकेव लेंस के लिए भी आप लेंस मेकर फॉर्मूला यही अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए म्यू है इसका RI, और कॉनकेव लेंस में ये है R1, यानी कि R1 कॉनकेव लेंस में माइनस में आ जाएगी, और ये है बेटा R2, तो R2 हो जाएगी आपकी प्लस, राइट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1
और ये आ जाएगा -1/r1, क्योंकि r1 माइनस में है और r2 प्लस में, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन माइनस आ जाएगा, अच्छा ये प्लस में ही रहेगा, तो आपके पास आ जाएगा r2। सभी बच्चे वैल्यू पुट कर दो, दोनों रेडियस हैं r, तो म्यू -1 हो जाएगा और -1 अपॉन -r -1 अपॉन r, और बेटा 1/f इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, म्यू -1 और 2/r आ जाएगा। सेम फॉर्मूला, लेकिन माइनस का साइन के साथ आ रहा है, तो r अपॉन 2 टाइम्स म्यू -1। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताइए, तो सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। अब अगर आपसे पूछा जाता है, सपोज करिएगा यही चीज अगर आप इसके लिए अप्लाई करिए, लेंस मेकर फॉर्मूला जरा अप्लाई करिए, कौन सा लेंस है बताओ, ये है प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स में कौन सी रेडियस हमारी इनफाइनाइट हुई है, r2 वाली इनफाइनाइट हुई है, और r1 वाली ले लीजिए r, पुट कर लीजिए फॉर्मूले में, 1/r 1/f म्यू -1 1/r 1/इनफाइनाइट, f की वैल्यू आ जाएगी r डिवाइडेड बाई म्यू -1। बेटा यही सारी चीज आपकी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कॉनकेव के लिए है, तो आज के बाद शॉर्टकट फॉर्मूले ही लगाइएगा। अब कॉनकेव में आपने कहा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए ठीक है। तो कॉनकेव में ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, r1 r हो जाएगी, और r2 कितनी हो जाएगी, r2 हो जाएगी हमारी कॉनकेव के लिए, और इसको कहेंगे हम लोग इनफाइनाइट। 1/f इक्वल टू म्यू -1 काम करेगा फॉर्मूला, और 1/ ये तो -r रहेगा, और 1/इनफाइनाइट रहेगा, सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का साइन r अपॉन म्यू -1 है। डिपेंडेंसी ऑफ रेडियाई हो गया। अब ऐसी फोकल लेंथ हम लोग मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगी, तो अगर एयर होता है, रे हमारी एयर से जाती है लेंस में, एयर से हमारी जा रही है ग्लास, तो ए म्यू जी ले लेंगे, और उसके बाद जब आपका लेंस किसी लिक्विड में डुबो दिया जाएगा, हमने लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में इमर्ज किया है, इस कंडीशन में लिक्विड में लेंस को आपने इमर्ज कर लिया बेटा, ठीक है। अब आप देखिएगा, तो हमारे पास लेंस का मटेरियल का, और ये लिक्विड है, तो अब यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे फॉर्मूला 1/f इन लिक्विड, और l म्यू जी आएगा, और -1 आएगा, और 1/r1 और -1/r2 आएगा। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, FL अपॉन FA कर देंगे। जब आप FL अपॉन FA कर देंगे तो A म्यू जी -1 आएगा, और बेटा L म्यू जी -1 आएगा, बाकी सब कट जाए, ठीक है। बेटा इसी को सॉल्व करें अगर आप, तो L म्यू जी को क्या लिखेंगे, L म्यू जी को लिखेंगे A म्यू जी डिवाइडेड बाई A म्यू L। देखो वही लिखा है हम लोगों ने, और देखो नीचे सॉल्व किया ये आ, लेकिन इसकी 3 कंडीशन होती है। अगर आप किसी ऐसे लिक्विड में इमर्ज करें
जिस लिक्विड का आर आई कम है और लेंस का आर आई ज्यादा है तो याद कर लीजिएगा फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और अगर आप किसी ऐसे लिक्विड में इमर्ज करें जिसका आर आई इक्वल है तो याद कर लीजिएगा इक्वल आर आई वाले में फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है और पावर जीरो हो जाती है। व्हाट इज पावर? लेंस की जो पावर होती है वो क्या है? पावर ऑफ लेंस अगर आपको डिफाइन करना है तो फोकल लेंथ को हम लोग जैसे मिरर में पावर थी तो -1/f और लेंस में अगर पावर है तो +1/f कर लेंगे, लेकिन याद रहे एफ मीटर में रहेगा। और अगर आप प्लस का साइन लेंगे और 100/f ले लेंगे तो f को सेंटीमीटर में कर सकते। ठीक है बेटा। अब आप आ जाइए आगे। और बेटा यहाँ पे हमारे पास पहला केस क्लियर। इसमें हम अगर इसको वाटर में इमर्ज करें, लेंस को वाटर में इमर्ज करें और वाटर में लेंस का वाटर का आर आई होता है 1.33 और लेंस के ग्लास का आर आई होता है 1.5। और अगर आप वाटर में इमर्ज करेंगे तो आप प्रूफ करके आप यहाँ दिखा सकते हैं कि हमारी वैल्यू हो जाती है 4 गुनी फोकल लेंथ की। कैसे? फोकल लेंथ इन वाटर, फोकल लेंथ इन एयर, ये आ जाएगा ए म्यू जी -1 और ये आ जाएगा डब्ल्यू म्यू जी -1। सॉल्व कर लीजिए तो ए म्यू जी कितना आ जाएगा 3/2 -1 और डब्ल्यू म्यू जी कितना आ जाएगा 9/8 -1। बोलो बेटा ये 4 आ जाएगा सॉल्व करके। तो एफ डब्ल्यू हमारा जो आ जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ एफ ए आ जाएगा। हमारा जो एफ डब्ल्यू है वो हमारा 4 टाइम्स ऑफ एफ ए आ जाएगा। अब बच्चों इधर आ जाइए। पहला हो गया, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में नेचर बदल जाता है। अगर आप ऐसे लिक्विड में किसी भी लेंस को इमर्ज करेंगे जिस लिक्विड जो बाहर के मीडियम का आर आई अगर लेंस के मटेरियल के आर आई से ज्यादा है तो हमेशा समझ लीजिएगा कि लेंस का जो नेचर है ना, शेप, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। जैसे मान लीजिएगा μ1 और अंदर का आर आई है μ2 और अगर μ1 ज्यादा है और μ2 कम, इसका मतलब है कि पैरेलल आने वाली रे कन्वर्ज नहीं करेगी, डाइवर्ज करेगी। और अगर कभी भी आपको ऐसा डायग्राम दिया हो तो आप समझ लेना कि ये डाइवर्जिंग की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि इसमें आउटर मीडियम का आर आई ज्यादा है। देखो ये सब करा दिया मैंने। और देखिए इमेज फॉर्मेशन, जल्दी से मुझे बता दीजिए सारे बच्चे कि क्या हम लोग इमेज फॉर्मेशन हम लोगों को क्लियर है? बता दीजिए इमेज फॉर्मेशन क्लियर है? सारी प्रॉपर्टी सुनते जाइएगा। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज आपकी फोकस बनेगी, इमेज बनेगी आपकी फोकस पे, इन्वर्टेड, रियल। और जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f होता है तो इमेज बनेगी बनेगी हमारी f एंड 2f के बीच में बनेगी। और बेटा हमारी इमेज बनेगी इन्वर्टेड और हमारी जो इमेज बनेगी बेटा वो हमारी बनेगी रियल। और अगली चीज बनेगी इमेज हमारी छोटी बनेगी, इसको कहते हैं डिमनिस्ड। और डिमनिस्ड में इमेज की साइज कम ऑब्जेक्ट से, तो हम लोग जब कभी भी निकालें तो I/O अगर निकालेंगे तो ये लेस देन, देखो बेटा O ऊपर है और I नीचे है तो आपके पास आ जाएगा लेस देन -1। और जब भी m माइनस में होता है तो रियल इमेज बनती है। 2f का केस याद करेंगे, इमेज बनेगी इक्वल साइज, रियल बनेगी, एट 2f बनेगी और I बराबर O आ जाए और इन्वर्टेड बने। ठीक है, f और 2f के बीच में एनलार्ज इमेज बनेगी, एनलार्ज। तो पहला केस हो जाएगा कि आपकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी।
बेटा जब फोकस पे आते हैं तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, और ये अकेला केस है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इमेज हमारी बिहाइंड, पहली बात तो बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनती है। इमेज कहाँ पे बनती है? बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनती है। और दूसरी बात होती है बेटा अपराइट बनती है, सीधी। और तीसरी बात बनती है वर्चुअल बनती है बेटा। और इमेज आपकी अगली जो बात है बेटा हमारी वो क्या है, यहाँ पर हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, याद रखिएगा, ये इमेज हमारी बिल्कुल मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो पहला केस ऐसा हो गया जब हमारी इमेज जो है वो मैग्नीफाइड। कॉनकेव लेंस की इमेज बताइए वर्चुअल बनेगी कि नहीं? यस। क्या डायग्राम बना के दिखाना है बच्चों? जल्दी से बताइए, टाइप कर दीजिए डायग्राम बना के दिखाएं, या डायग्राम आता है? जल्दी से बताइए फटाफट, आता है तो हम आगे बढ़ जाएं। आता है? ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी देख लीजिए बेटा। वर्चुअल हो गया और अपराइट इमेज हो गई। यहाँ पर इमेज हमारी कैसी हो जाएगी? अपराइट। और अगली इमेज, अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? यहाँ पर बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर इमेज बनती है, और बेटा ये डिमिनिश्ड बनती है हमेशा। तो हमेशा याद रखिएगा ये वाली जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, तो आई इज लेस देन ओ आ जाएगा। तो आई है आपका वो ओ से कम है। तो अल्टीमेटली हम लोग एक काम करते हैं कि ऐसी कंडीशन में कि अगर हम लोग एम निकालने की कोशिश करें तो आई हो जाएगा और ओ हो जाएगा, आई भी पॉजिटिव और ओ भी पॉजिटिव, और ये आ जाएगा लेस देन +1। बेटा लेंस में जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग मैग्निफिकेशन की बात आती है ना, तो लेंस फॉर्मूला तो ये होता है। ऐसे ही मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो आई अपॉन ओ तो होता ही है, लेकिन वी अपॉन यू होता है। और याद रखिएगा मिरर में मैंने बढ़ाया था तो -v अपॉन यू होता था। तो इस वजह से हम लोग अगर इसके 3 फॉर्मूले देख ले, पहला फॉर्मूला हमारा ये आएगा, पहला फॉर्मूला देखो ये आ गया, दूसरा आ जाएगा f-v अपॉन एफ, तीसरा आ जाएगा f अपॉन एफ प्लस यू। तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर, तो तीनों फॉर्मूले आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो मिरर में हमारा फॉर्मूला जो आता है वो थोड़ा सा बदल के आता है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन, अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है समझ लीजिएगा इमेज रियल बनेगी, और अगर m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है समझ लीजिएगा हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी। देखो नीचे पावर ऑफ लेंस डिफाइन किया है, मैंने बता दिया है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हेन टू लेंसेज आर इन कांटेक्ट। बेटा जब पहला लेंस L1 दूसरे लेंस के साथ कांटेक्ट में है तो जो समझ लीजिए पहले वाले की जो इमेज बनती है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी। आपको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल एक बात समझनी है, एक कॉमन फोकल लेंथ आ जाएगी हमारी ये वाली। लेकिन अगर दो लेंस के बीच की डिस्टेंस d आती है तो कॉमन फोकल लेंथ की वैल्यू आती है ये वाली, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज व्हेन केप्ट एट ए डिस्टेंस d। और मान लीजिए हम लोग इसको पावर में बदलें तो इसकी जगह आ जाएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस और पावर ऑफ सेकंड लेंस, ये आ जाएगा P2 और ये आ जाएगा -d P1 P2 आ जाएगा बेटा। तो जब कभी भी d हमको न दिया हो तो हम लोग कर लेंगे। एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे हमने अगर ये वाला केस लिया है कि एक लेंस कॉन्वेक्स है दूसरा लेंस कॉन्केव है और इनको बिल्कुल चिपका के रख दिया गया है, ये देखिए ये वाला लेंस आपका f1 कॉन्वेक्स हो गया और f2 कॉन्केव हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 तो प्लस आ जाएगा और 1/f2 आपका माइनस आ जाएगा, 1/कैपिटल F आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा f2 - f1
और डिवाइडेड बाई F1 F2, ठीक। और इसमें कैपिटल F निकाल देना तो आ जाएगा F1 F2 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा F2 माइनस। अब आप समझ लीजिए, कोई दो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस ऐसे ले लो जिन लेंस में F1 बड़ा और F2 छोटा, तो समझ लीजिएगा ऐसे लेंस में हमारा कंडीशन क्या बनेगी, F जो है हमारा वो नेगेटिव होगा और हमारा F नेगेटिव होगा, यानी कि जो लेंस हमारा कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा और कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स की तरह करेगा। अगर F1 कम है, एक बात हमेशा याद रखो, मान लीजिए जिसकी पावर ज्यादा है, जैसे पहले वाली की पावर ज्यादा है, पहले वाली फोकल लेंथ कम है लेकिन पावर ज्यादा है, पहले वाली फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होनी चाहिए, तो दूसरा लेंस जो हमारा है उसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब ग्रेटर पावर वाले लेंस की तरह बिहेव करेगा। बताइए, इन्होंने कहा है कि F पॉजिटिव एंड कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स की पावर जो है वो क्या है, फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा। तो जिस लेंस की पावर ज्यादा, वो लेंस हमारा वहीं पे वर्क उसी तरह से करेगा। तो कॉम्बिनेशन की पावर का फॉर्मूला आपके सामने है। और अब जो फॉर्मूला हमारा है वो क्या है, जैसे मान लीजिएगा हमने आपसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट के साइज जो है हमारा, एक ऑब्जेक्ट का साइज हमारा बेटा 4 सेंटीमीटर का है। ओ, बताइए इसमें हम सीरियल से 3 मिरर रख दें, बताइए टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाए। तो तीनों मिरर का मैग्निफिकेशन M1 इंटू M2 इंटू M3 किसी भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। बेटा कटिंग ऑफ लेंस, देखो लेंस को हम, ये ऑप्टिकल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब लेंस को ऑप्टिकल एक्सिस से कट करते हैं तो हम लेंस की रेडियस के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये रेडियस तो R हो जाएगी लेकिन ये वाली रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगी, एक रेडियस इनफाइनाइट और एक रेडियस R। इसीलिए हमारी फोकल लेंथ जो है वो आधी हो जाती है डबल, और पावर आधी हो जाती है। तो याद कर लीजिएगा फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाती है बच्चों, डबल। फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाती है बच्चों, डबल हो जाती है। और अपर्चर में नो चेंज, इसका मतलब है नो चेंज इन अपर्चर, याद कर लीजिएगा, नो चेंज इन अपर्चर, नो चेंज इन इंटेंसिटी। जब किसी लेंस को हम ऐसे कट करते हैं, मान लीजिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस से कट कर दिया, तो जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है, ये डायामीटर हो गया घट गया, अपर्चर हो गया आधा, तो इंटेंसिटी हो जाएगी हाफ। लेकिन आपके पास फोकल लेंथ जो है चेंज नहीं होगी और पावर चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर रेडियस चेंज नहीं हो रही। अब ऊपर वाले डायग्राम को देखो, जैसे हमारे पास ये फोकल लेंथ F का कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है और एक फोकल लेंथ F का कॉन्वेक्स लेंस है, इनको चिपका दिया। तो जब चिपका देंगे तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, देखो काटने पे डबल और जुड़ने पे हाफ, ऐसे पढ़ो भाई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये लेंस है, ऐसे काट दीजिए आप तो दो टुकड़े आ जाएंगे, पहले टुकड़े की फोकल लेंथ 2F हो जाएगी और दूसरे वाले की फोकल लेंथ 2F हो जाएगी, मतलब काटने पर डबल, यही तो सीखा ऊपर देखो, 2F और 2F, और जोड़ने पे क्या हो जाएगी आधी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो नेट की क्या हो जाएगी F/2। अब आप कैसे भी जोड़िए, मतलब आप ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए, 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो किसी भी मेथड जोड़ने के आधार पे हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं सीधे सीधे हमारे पास F/2, मतलब हमारी जोड़ने पे हमारी जो वो बनती है फोकल लेंथ, वो हमारी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब देखिए एक से कट किया और दो टुकड़े आ गए ये वाले, अब इन दोनों टुकड़े को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो हमने दोनों टुकड़े को ऐसे लगाया, एक टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा इसकी, यानी रे ऑफ लाइट अगर एक से जाएगी तो पहला वाला कन्वर्ज करेगा और दूसरा वाला और ज्यादा कन्वर्ज करेगा, तो दोनों ही मोड़ देंगे, कन्वर्ज कर। तो हमारे पास दोनों कंडीशन में हमारी जो कोई भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट ये हमेशा आपकी मोटे पार्ट की ओर मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ेगी।
बताइए ये क्या करेगी, ये वाली रे ऑफ लाइट आ रही है, ये अपने मोटे पार्ट की ओर मुड़ेगी और ऊपर वाला जो दूसरा वाला लेंस है वो हमारा फिर मोटे पार्ट की ओर मुड़ेगा। यानी कि दोनों का थिक पार्ट जो है वो ऑपोजिट है। तो इसका मतलब दोनों का थिक पार्ट ऑपोजिट है, इसलिए रे हमारी अनडेविएटेड जाएगी, और अनडेविएटेड का मतलब है पावर 0। अब एक मेथड आपको बताने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखो बेटा, पहला वाला केस, अगर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने जा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऐसे बने। इसका मतलब हमारी जो इमेज बन रही है, तो ये कौन सा केस है कि ओ साइज का ऑब्जेक्ट यू सेंटीमीटर पे रखा है और इसकी इमेज कहां बन रही है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस ले ली है डी, और ये रख दी स्क्रीन, और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। मतलब आप समझ लीजिए ये वो केस है जब इमेज आपकी मैग्नीफाइड बनेगी। बताओ यू कितना आ जाएगा, -u, और v कितना आ जाएगा, d - u। ये आ जाएगा d - u, तो u आ गया, v आ गया, और 1/f वाले फॉर्मूले में रखिए प्रॉपर साइन के साथ, इक्वेशन मिलेगी। तो ये आ जाएगा आपके पास u², या फिर आप एक काम करेंगे, देखिए ये आएगा u² -du और +fd आ जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं 1/f = 1/d - u -1/-, ये आएगा u, और ये आएगा +d - u, और डिवाइडेड बाई आएगा d - u, और मल्टीप्लाइड बाई u। सॉल्व करेंगे तो 1/f आए, और 1/f = आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो d/d - u, और ये आ जाएगा u। बेटा यहां से लिखेंगे तो u² माइनस का du, और बेटा ये आ जाएगा +5fd = आ जाएगा 0। u में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम जानते हैं, तो बताइए इसके क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x² की जगह पे u आ जाएगा, और इसका जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c = 0। तो x का रूट क्या आ जाएगा, -b ± √b² - 4ac, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a। तो फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाने के बाद रिजल्ट देखो। अब ये डेरिवेशन नहीं करना, पहला रिजल्ट आता है कि अगर d की वैल्यू 4f के बराबर, तो मतलब समझ लीजिए कि आपको बेटा, ये समझ लीजिए ये वाला केस है कि ऑब्जेक्ट आपका रखा है 2f पर, इमेज बनेगी 2f पर, यानी ये केस आप अच्छे से समझ लीजिए, और एक ही केस बनेगा, 1 एंड ओनली 1 केस आएगा, ठीक। और इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो 4f से कम डिस्टेंस अगर होगी तो कोई भी रियल इमेज नहीं बनेगी। इसका मतलब d हमारी डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारी 4f से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। आ गया बेटा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू रियल इमेजेस 4f होती है। यहां पर एक रिजल्ट आता है कि हम अगर अपने लेंस को शिफ्ट कर लें, लेंस को हम डिस्प्लेस कर लें, तो आप समझ लीजिए लेंस की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है,
अब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दूर, बियॉन्ड सी चला गया, सी के बियॉन्ड, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है? जब हमारी इमेज जो है छोटी बनेगी और बिटवीन सी और एफ बनेगी, तो ऐसी कंडीशन पे हमारे पास आ जाएगा I2 और I1। तो इसीलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है बच्चों, याद आ रहा है कुछ? एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई पूछे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो पहले वाले का की हाइट है I1 और दूसरे वाले की हाइट है I2, ये लगा लीजिए और ये लगा लीजिए। अब आती है बेटा सिल्वरिंग। एक बात समझना, जैसे आपको कोई भी लेंस को सिल्वर करना है, मान लीजिए आपने कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर किया और वो भी उसके प्लेन वाले पार्ट को सिल्वर किया, और आपका ये वाला पार्ट तो है, तो इसमें कितनी बातें आ रही हैं? पहले तो कॉन्वेक्स लेंस आ रहा है और दूसरा आ रहा है आपका प्लेन मिरर आ रहा है। तो दो ऑप्टिकल डिवाइसेस आ रही हैं। बताओ लेंस कौन सा है? प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ हो जाएगी R/μ-1, और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी 0, इनफाइनाइट। कॉम्बिनेशन कर दो, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन में कॉम्बिनेशन का पावर आता है, कॉम्बिनेशन इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। आपको पता है लेंस से दो बार क्यों गुजर रहे हैं? कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा बताए। देखो मिरर है यहाँ पे, सिल्वरिंग करेंगे तो ये मिरर बनेगा, और ये लेंस है, क्योंकि मिरर से हमारी रे वापस आएगी, तो लेंस से हमेशा दो बार गुजरेगी, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो बच्चों कभी भी आपको कोई भी सिल्वरिंग का केस कहा जाए तो पावर ऑफ 2 लेंस एंड पावर ऑफ 1 मिरर लगा दीजिए, कभी भी सवाल गलत नहीं। ये हम लोगों का लेंस में बेटा सारी बातें मैंने आपको बता दी, जितनी भी बातें आपकी लेंस की हो सकती हैं वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और अगर हम ये पीडीएफ आपको दे दें तो सिल्वरिंग तक आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सिल्वरिंग तक आप बहुत अच्छे से। बस एक दो चीज आपकी है जो एबरेशन है, लेंस के डिजीज है, ठीक है? तो वो डिजीज आपके जो लेंस के हैं बेटा, वो आपके एनसीईआरटी में है नहीं बेटा। एबरेशन एनसीईआरटी में किसी में मिला किसी को? एबरेशन जरा देखो एनसीईआरटी में है? क्रोमैटिक एबरेशन एंड स्फेरिकल एबरेशन। खैर देख लीजिएगा बेटा, आज हम लोग का लेंस वाला पार्ट पूरा हुआ, और हम लोग जो है कल वाली जो क्लास है उसमें आपको अभी पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं। कल सारे सवाल लगाकर अगर आप आ जाते हैं, एक हम आपको और पीडीएफ देते हैं। देखिए बेटा आया पीडीएफ, बच्चों आ गया? अरे इसमें बीच बीच में एरर है लेकिन काम चल गया। तो चेक करो बेटा पीडीएफ आया है? यस सर। आ गया? तो बेटा इसको लेंस को बिल्कुल अप टू डेट कर लीजिए,
तो अब हम कल एवरेशन वगैरह एक बार देख लेते हैं कितना कराना है, लेकिन ऐसा नहीं है कभी क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है बेटा, देखो आज जो पढ़ाया था वो पीडीएफ भी भेज दिया। ठीक है बच्चों, तो कल मेरी क्लास 6 बजे है, कल हम लोग मिलते हैं 6 बजे। थैंक यू सर। पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी। तो जरूरत वाली क्लासेस हैं वो करिए क्लासेस आप। ठीक है बच्चों, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल क्लास करिए जबरदस्ती इस समय। 2-3 बच्चों का मैसेज आया सर हम अपने हिसाब से कर लें, मैंने ये भी नहीं कहा कि अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से। कि आखिरी समय है बेटा, अगर आपको लग रहा है कि आप बेटर कर सकते हैं तो चलिए बेटा मिलते हैं कल 6 बजे। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा।